बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और जनाब मेरी मायके वाली क्या हाल चाल है। मेरी प्यारी मायके वाली, आपने अक्सर देखा होगा लोगों को कहते हैं कि फ़लाँ औरत बहुत तेज़ है, फ़लाँ औरत बहुत चालाक है। ऐसा क्यों है? ऐसा बाज़ लोग ऐसी औरतों को तारीफ़ में भी ले आते हैं, लेकिन ऐसे कम लोग होते हैं। ज़्यादातर ऐसी औरतों को अगले लोग बुराई में ले आते हैं क्योंकि वो अपने घर के लिए बहुत सही होती हैं। और जो चालाक औरतें होती हैं वो उनको अपने घर का पता होता है कि हमने अपने घर को कैसे लेकर चलना है। आप जैसी सादा इंसान जो हैं वो चालाकियाँ लगाकर अपने घर को सही से मैनेज नहीं कर पाती। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जैसी सादा फितरत ख़वातीन जो होती हैं वो अमूमन अपने ही घर का नुकसान कर लेती हैं। अगर आप भी तेज़ तर्रार और चालाक बनना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको चालाकी की कुछ असूल बताना चाहती हूँ, कुछ तरीके बताने लगी हूँ इस वीडियो में। आप एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। नंबर 1 पॉइंट, चालाक लोग अपनी ज़िंदगी को हमेशा प्राइवेट रखते हैं। उन्हें चाहे कोई नई गाड़ी लेनी हो, चाहे नया घर बनाना हो, या इवन कि एक छोटी सी बात ही क्यों ना हो, या अपने लिए जूता ही क्यों ना लेना, वो अपनी चीज़ का कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटते, हमेशा अपनी चीज़ को प्राइवेट रखते हैं। और जब तक उनका काम हो नहीं जाता पूरा, तब तक वो किसी को नहीं बताते। और अक्सर लोग तो होने के बाद भी खामोश रहते हैं, किसी को नहीं बताते। इस पॉइंट को आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपनी बातें दूसरों को बताने लग जाते हैं तो फिर लोग आपकी ज़िंदगी में रोड़े डालने लगते हैं या आपको किसी ना किसी तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। एक चालाक इंसान बनने के लिए आपको इस बात पर अमल करना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखना पड़ेगा और दूसरों को अपनी ज़िंदगी के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाह रहे हो, क्या सोच रहे हो। और दूसरा पॉइंट, जब आप लोग अक्सर देखा है कि सादा किस्म के लोग, शरीफ लोग हमेशा शर्माते रहते हैं। आपसे कोई पैसे उधार ले जाता है तो आप अपने पैसे मांगते वक्त भी शर्माते हैं। आप जितना शर्माएंगे लोग आपको उतना ज़्यादा ही इस्तेमाल करेंगे। एक चालाक इंसान को पता होता है कि उसको शर्माना नहीं है, क्योंकि उसको पता होता है कि इस तरह से लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे, उसको कभी भी फ़ायदा नहीं देंगे। इसलिए वो हमेशा शर्माने से गुरेज करता है, वो कभी भी नहीं शर्माता। इसलिए शर्माए बगैर आपने कभी भी अपने सेविंग के बारे में किसी को नहीं बताना और ना ही अपनी चीज़ें किसी को इस्तेमाल करने के लिए देनी है, क्योंकि कोई चीज़ आपकी इस्तेमाल करके ख़राब कर देगा और फिर नुकसान किसका होगा? आपको। अगर आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी, आपको दोबारा से पैसे लगाने पड़ेंगे, दोबारा से लेनी पड़ेगी, तो आप ही का नुकसान हुआ ना। इसलिए डोंट बी शाय। अब मैं अगला पॉइंट बताती हूँ, पॉइंट नंबर 3। जो तेज़ लोग होते हैं यानी चालाक लोग, वो अपने काम तो दूसरों से करवा लेते हैं, लेकिन जब दूसरों के काम करने की बारी आती है तो उनको बड़े तरीके से, बड़े प्यार से ना कर देते हैं। आपको भी सबसे पहले तो ना करना सीखना चाहिए। आपको भी ना कहना सीखना पड़ेगा। अगर आप कभी भी ना नहीं कहोगे, दूसरों के काम करते रहोगे, तो आपके सारे काम पसे पुश्ते चले जाएंगे और दूसरे आपसे अपना फ़ायदा उठाते रहेंगे और आपके काम यूं के त्यों ही पड़े रह जाएंगे। अगर आपने अपना फ़ायदा करना है तो चालाकी से पहले ना करना सीखें, उसके बाद फिर आप अपने काम कर पाएंगे। अब पॉइंट नंबर 4, चालाक लोगों की ज़ुबान बहुत मीठी होती है। वो हमेशा आपकी तारीफ़ करेंगे और आपसे अपने काम निकलवाएंगे और ख़ुद आपके काम नहीं करेंगे, और वो आपसे इस तरह से बात करेंगे जैसे कि वो आपकी हर वक्त तारीफ़ करते रहते हैं, आप उनको बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन नहीं, चालाक लोग कभी भी इस चीज़ की फ़िक्र में नहीं रहते कि कोई उनकी तारीफ़ करे, वो हमेशा अपने कामों की फ़िक्र में रहते हैं। इसलिए अगर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है तो आपको कभी भी उनकी बातों में नहीं आना, क्योंकि वो हमेशा खुशामद करते हैं, और खुशामद जैसे आपको पता है कि बुरी बला होती है। इससे वो अपना फ़ायदा तो ले लेते हैं लेकिन आपका नुकसान कर जाते हैं। चालाक लोगों को पता होता है कि सामने वाला जो आपकी तारीफ़ कर रहा है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद है, या वो आपको अगर कोई चीज़ फ्री में दे रहा है तो उसका इसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। आपको इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन आपके साथ इस तरह से रह रहा है। वो आपके बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है और आपको बिल्कुल भी उनकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और चालाक लोगों की तरह अपने कामों की तरफ नज़र रखनी चाहिए। अगर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है या आपको फ्री में कोई चीज़ दे रहा है तो आपको भी इस चालाकी से उनको ना कर देना चाहिए।